प्राचीन भारत में मानव जीवन को नियमबद्ध करने की प्रक्रिया में हमारे मनीषियों ने 16 संस्कारों की स्थापना की थी। इन संस्कारों में पाणी ग्रहण संस्कार के अंतर्गत भारतीय शास्त्रों में 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं जो प्राचीन भारत में प्रचलित थे। विवाह के ये प्रकार हैं: ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह व पैचास विवाह। हिंदू संस्कृति में हिंदू विवाह पति और पत्नी के बीच जन्म जन्मांतरों का संबंध स्थापित करता है जिसे किसी भी परिस्थिति में तोड़ा नहीं जा सकता। अग्नि के 7 फेरे लेकर और ध्रुव तारे को साक्षी मानकर 2 व्यक्ति तन मन तथा आत्मा से एक पवित्र बंधन में बंध जाते हैं। हिंदू विवाह परंपरा पति पत्नी के बीच शारीरिक संबंध से अधिक आत्मिक संबंध स्थापित करती है और इस संबंध को अत्यधिक पवित्र माना जाता है। नारद पुराण के अनुसार सबसे श्रेष्ठ विवाह ब्रह्म विवाह को माना गया है। इसके बाद दैव विवाह और आर्ष विवाह को उत्तम माना जाता है। राक्षस और पैचास विवाह को बेहद निम्न श्रेणी का माना जाता है। कहीं कहीं प्रजापत्य विवाह को भी ठीक ठाक माना गया है। नंबर 1, ब्रह्म विवाह। इस विवाह में दहेज नहीं लिया जाता है। वर व कन्या दोनों परिवारों की मर्जी से कुल के अनुसार विवाह होता है और कन्यादान होता है। वर व वधू विवाह की सहमति देते हैं। इस विवाह में नियम और रीति रिवाज का पालन किया जाता है। पिता अपनी पुत्री का विवाह अच्छे आचरण वाले विद्वान और स्वयं द्वारा आमंत्रित व्यक्ति से करता है। विवाह के इस रूप में माना गया है कि इस विवाह से उत्पन्न पुत्र 10 पूर्वजों 10 वंशजों और स्वयं के पापों का प्रायश्चित करता है। ब्रह्म विवाह का आदर्श पिता की तरफ से 7 व माता की तरफ से 5 पीढ़ियों तक जुड़े व्यक्तियों का वैवाहिक संबंध नहीं रखने का रहा है। इस विवाह का सामान्य रूप वर्तमान समय में प्रचलित है। नंबर 2, दैव विवाह। इस विवाह के अंतर्गत कन्या का पिता अपनी कन्या को यज्ञ कराने वाले पुरोहित को दे देता था। यह विवाह प्राचीन काल में आदर्श विवाह माना जाता था। किसी धार्मिक कार्य या उद्देश्य हेतु यज्ञ कर मूल्य रूप में अपनी कन्या किसी विशेष वर को दे देना दैव विवाह कहलाता है, पर इसमें कन्या की इच्छा की अनदेखी नहीं की जाती थी। आजकल यह विवाह अप्रासंगिक हो चुका है। नंबर 3, आर्ष विवाह। इस विवाह में वर पक्ष कन्या पक्ष वालों को कन्या का मूल्य देकर दोनों पक्षों की स्वेच्छा और बगैर अन्य दबाव के कन्या का विवाह वर से करता था। इस विवाह में कन्या का मूल्य सामान्यतया गौदान करके चुकाया जाता था। आर्ष का शाब्दिक अर्थ होता है ऋषि। प्राचीन समय में ऋषि लोग प्रायः विवाह के प्रति उदासीन होते थे, पर यदि किसी समय वे विवाह की इच्छा करें तब उनके लिए आवश्यक होता था कि वे मेहनत करके धन एकत्रित करें और कन्या के पिता को गाय या बैल या इनका जोड़ा प्रदान करें। यह इस बात का प्रमाण होता था कि ऋषि ने विवाह द्वारा सामाजिक आर्थिक जीवन में प्रवेश कर लिया है। इसके बाद ही माता पिता अपनी कन्या को ऋषि की पत्नी के रूप में ऋषि के पास छोड़ आते थे। आजकल यह विवाह आदिवासी समुदाय में प्रचलित है। नंबर 4, प्रजापत्य विवाह। अपनी कन्या का विवाह अभिजात वर्ग के वर से कर देना प्रजापत्य विवाह कहलाता है। यह विवाह ब्रह्म विवाह जैसा ही है। वर व वधू को वैवाहिक जीवन के संबंध में उपदेश देकर वर वधू को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देकर विधिवत पूजा कर कन्या का दान ही प्रजापत्य विवाह है। प्रजापत्य विवाह का आदर्श पिता की तरफ से 5 व माता की तरफ से 3 पीढ़ियों के विवाह संबंध को निषेध करता है। नंबर 5, असुर विवाह। कन्या के पिता या परिवार को धन या अन्य संपत्ति देकर मनमर्जी से कन्या को ग्रहण करना असुर विवाह कहलाता है। इस विवाह के अंतर्गत कन्या की मर्जी या नामर्जी का ध्यान नहीं रखा जाता। जब कोई पुरुष किसी कन्या के पालन पोषण पर खर्च किए गए धन के एवज में कन्या के पिता द्वारा मांगी गई संपत्ति देकर कन्या को ले जाता है तो इसे असुर विवाह कहा जाता है। यह विवाह का एक गैर धार्मिक रूप है। यह विवाह एक प्रकार से कन्या को खरीदने के समान है। नंबर 6, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह में एक पुरुष और महिला आपसी जुनून में एक दूसरे के प्रति इतने आकर्षित होते हैं कि वे बिना अपने परिवार की सहमति के बगैर किसी समारोह के अपनी सहमति से एक साथ चले जाते हैं। इस विवाह में कोई अनुष्ठान, गवाह या पारिवारिक भागीदारी नहीं होती है। यद्यपि इस विवाह में कन्या व वर की आपसी सहमति होती है, पर इसे निम्न श्रेणी का विवाह माना जाता था। इसे आधुनिक प्रेम विवाह का प्राचीन रूप भी कहा जा सकता है। नंबर 7, राक्षस विवाह।
जब पुरुष कन्या से मारपीट करते हुए उसका जबरदस्ती अपहरण कर कन्या से विवाह करता है तो इस विवाह को राक्षस विवाह कहा जाता था। इस विवाह में पुरुष किसी स्त्री को जबरदस्ती अपनी पत्नी बना लेता था। यह विवाह भी निम्न श्रेणी का माना जाता था। नंबर 8, पैचास विवाह। पैचास विवाह विवाह का सबसे निकृष्टतम रूप माना गया है। यह जबरदस्ती से सीलहरण की गई लड़की के अधिकारों की रक्षा के लिए अंतिम विकल्प के रूप में स्वीकारा गया विवाह रूप माना गया है। यह हिंदू साहित्य में वर्णित विवाह का एक गैर धार्मिक रूप है। जब कोई पुरुष किसी सोई हुई, नशे में या राह चलती या मानसिक रूप से विक्षिप्त महिला से दुष्कर्म करता था और महिला के सम्मान व अधिकार की रक्षा के लिए पुरुष उस महिला से विवाह कर उसे पत्नी रूप में अपने पास रख लेता था, इसे पैचास विवाह कहा जाता था। लड़की का दोष न होने पर भी उसके कौमार्य भंग होने के बाद उसे सामाजिक बहिष्कार से बचाने और सामाजिक सम्मान देने के लिए इस विवाह को मान्यता दी गई थी। इस विवाह से उत्पन्न संतान को सभी सामाजिक अधिकार प्राप्त होते थे। इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करें।